भाई चोर है, M3M चोर है, चोर है भाई चोर है, M3M चोर है, चोर है भाई चोर है, M3M चोर है, चोर पंकज बंसल चोर है, पंकज बंसल चोर है, पंकज बंसल चोर है। गुरुग्राम के एक नामी गिरामी बिल्डर की बिग बिलियन सेल में इस कदर हंगामा बरपा कि वहां आए सभी बायर भौचक्के रह गए। आखिर कौन सा है ये नामी गिरामी बिल्डर जिसके खिलाफ हुआ है हंगामा, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम को बिल्डरों ने जहां एक मुकाम तक पहुंचाया है, वहीं इन्हीं बिल्डरों की वजह से आज ऐसे काफ़ी बायर्स हैं जो धोखे का शिकार हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम के M3M बिल्डर, जो कि एक नामी गिरामी बिल्डर्स हैं और उनके गुड़गांव में इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन्होंने आज एक बिग सेल का अनाउंसमेंट किया था। 2024 बिग बिलियन सेल के नाम से उन्होंने अपने आउटलेट लगाए हुए थे और प्रचार किया हुआ था कि आज के दिन जो आकर उनके हर प्रोजेक्ट में बचे हुआ माल हो या नए प्रोजेक्ट हो, उनमें इन्वेस्ट करेगा तो वहां उनको विशेष छूट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही निकला। वहाँ 300 ऐसे बायर थे जो वहाँ पहुँचे और उन्होंने आते ही यहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिया। दरअसल ये सभी 300 बायर्स थे सेक्टर 89 सॉलिट्यूड प्रोजेक्ट के, जिनका आरोप है कि M3M ने सन 2021 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इनसे पैसा ले लिया था, किसी से 10% तो किसी से 30%, किसी से 25% इनसे पेमेंट ले ली गई थी। और उसके बाद इन्हें यह भी नहीं बताया गया था कि ये फ्रोजन यूनिट है। ये बार बार चक्कर लगाते थे तो वो मिलते नहीं थे, क्योंकि कोविड का दौर शुरू हो चुका था। कोविड ख़त्म होने के बाद इनके पास जो लोगों का कहना है कि कोई भी डिमांड लेटर नहीं आया है, और ये लोग लगातार चेक लेकर वहाँ जाते थे कि हमारा जो आप अमाउंट बनता है वो ले लीजिए। लेकिन वहाँ पर इन्हें यही कहा जाता था कि अब हम सितंबर से शुरू करेंगे, और अक्टूबर 2024 में 11 अक्टूबर को ऐसा इन लोगों को झटका लगता है कि इनके पास एकाएक मेल आ जाता है कि आपकी यूनिट कैंसिल कर दी गई है। भाई साहब, ये M3M सॉलिट्यूड सेक्टर 89 द्वारका एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट बनाया था। 3 साल पहले, 3.5 साल पहले लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए, 10% ले लिए, 1090 का प्लान लिया था, बयाना ले लिया, कभी कोई पेपर वर्क नहीं दिया, बहुत सारे फॉलोअप करे। अब इन्होंने इलीगली गैर कानूनन तरीके से टर्मिनेशन नोटिस भेज दिए कि भाई आपको यूनिट नहीं मिलेगी, कारण उसके प्रोजेक्ट के रेट बढ़ गए। तो बढ़े हुए रेट का फ़ायदा अकेला पंकज बंसल एंड कंपनी कमाना चाहते हैं। आम जनता, जिन लोगों ने 300 लोगों ने जिन्होंने फ्लैट लिए थे, वो अप्रिसिएशन का जो मुनाफा, जो प्रॉफिट उनको होना था, उनके घर छीन लिए, उनका पैसा खा गया। और मैंने तो जी 40% पेमेंट कर रखी है, मेरी कैश में भी पेमेंट जा रखी है, लिखित में मेरे पास है, मेरे पास लिखित में M3M से मेल है कि आपकी पेमेंट आ गई है। पेमेंट दे चुके हैं आप? मैं 83 लाख रुपए दिए हैं मैंने जी, 2 यूनिट्स के 36 लाख रुपए कैश जा रखे हैं। M3M से मेल आ गई कि आपके पैसे रिसीव हो गए हैं। आज 3 साल बाद कहते हैं हमारे को आपके पैसे रिसीव ही नहीं हुए हैं, मतलब खा गए पैसे भी। भाई साहब, घर बेच के लगा रखे पैसे, किराए के घर पे बैठे हूँ, और जो मर्जी करना पड़े, पंकज बंसल घर पे आमरण अनशन करना पड़े, अपनी प्रॉपर्टी लूंगा, अपना फ्लैट लूंगा। नाम महेंद्र यादव। यादव जी, आज किस लिए आप प्रोटेस्ट पे आए हुए हैं? प्रोटेस्ट पे नहीं आए सर, हम तो अपना घर लेने के लिए आए थे। क्या हुआ? M3M ने 2021 में हमसे 10% और सम अमाउंट, मतलब 15%, 18%, किसी से 36%, मेरे से लिया था इन्होंने 36 लाख रुपए। तो इन्होंने उस टाइम में मतलब यूनिट बुक कर दी। हमने कहा ठीक है जी, अलॉटमेंट लेटर दे दो। तो हमें नहीं पता था फ्रोजन यूनिट क्या होती है। इन्होंने कहा सर आपकी फ्रोजन यूनिट है, तो हम तो फ्रोजन यूनिट तो जानते ही नहीं। तो बोले आप 1 महीने बाद आ जाओ, आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद हम 1 महीने बाद आते हैं तो महिमा डेंगरा होती है, उसने हमें ये M3M की मोहर लगा के, और सर ये आपकी बुकिंग स्लिप है, ये उसने दे दी। फिर हमने कहा जी हमारा अलॉटमेंट लेटर, उसने कहा आप जनवरी 2022 में आ जाओ। हम जनवरी 2022 में गए। उसके बाद नहीं सर, अभी रेरा नहीं आया है।
मैडम हमें तो, और आपकी फ्रोजन यूनिट है मैडम, हमने तो फ्रोजन यूनिट मांगी नहीं थी, हमें तो हमारा मतलब हम तो घर लेने आए थे तुरंत, इन्होंने बुक सर हाँ हमें पता ही नहीं क्या होता है फ्रोजन यूनिट। उसके बाद इन्होंने कहा सर रेरा आ जाएगा, रेरा आ जाएगा। उसके बाद व्हाट्सअप कॉल पे इनके डिमांड आने लगी, पैसे दे जाओ। हम M3M ऑफिस गए, सर हमें हमारा अलॉटमेंट लेटर दे दो, आप अपने पेमेंट ले लीजिए। नहीं अभी तो रेरा नहीं आया है। तो सर हम पैसे किस बात के दें? ना हमें जो पहले पैसे है उनकी कोई स्लिप मिली, इन्होंने डायरेक्ट चेक ले लिए मास्टर अकाउंट में, ना हमें कोई रिसीविंग दी, सिर्फ चेक पे। अब क्या आप लास्ट आपके पास क्या नोटिस? लास्ट सितंबर में इन्होंने मेल की कि आप अपना, हाँ सितंबर में मेल की इन्होंने कि आप अपना जो है बैलेंस अमाउंट आप जमा करा जाए। हम सितंबर में इनके पास पहुँचे तो इन्होंने कहा, वहाँ पे तनुजा थी और अजय तिवारी, कि आपका नंबर आपका बैचेज में आएगा, स्लॉट्स में आएगा, अभी आपका नंबर नहीं आया, चले जाओ। उसके बाद हम फिर 14 सितंबर को गए तो इन्होंने कहा नहीं अभी आपका नंबर नहीं आया, मतलब ऐसा कह के टालते गए। फिर इन्होंने सीधा 17 अक्टूबर को यूनिट कैंसिलेशन लेटर हमें भेज दिया। इसी बीच कोई डिमांड नहीं आपसे? कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं है। कुल कितने ऐसे लोग हैं जो आप लोगों के साथ अफेक्टेड हैं? सर 300 घर है, मेरे को पक्का एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन 300 के करीब है। भौचक्के बायर्स इस सदमे से उभर ही नहीं पाए थे और तुरंत ही ये बात सुनते ही वो M3M ऑफिस में गए। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि इसके पीछे कारण ये है कि जो 5,5400 से 6,000 रुपये तक प्रति स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट के हिसाब से इन लोगों को प्रोजेक्ट दिया गया था, वो अब बढ़कर 10,000 रुपये हो चुका है। इसीलिए बिल्डर ने मोटे मुनाफे के चक्कर में इनके यूनिट कैंसिल कर दिए हैं। अब ये लोग बिल्डर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बिल्डर इनसे ऑफ द रिकॉर्ड जो इन लोगों का आरोप है 9,000 रुपये मांग रहा है। तो ऐसे में अब इनके सामने ये चुनौती है कि 4 सालों से, लगभग 3.5 साल से जो पैसा दिया है वो तो इनका जा ही चुका है, नया अमाउंट जो जमा कराएंगे वो बहुत ज़्यादा है। पैसे बढ़ा के भी मांग रहे हैं अलग? हाँ जी, ये अभी हमने जब 11 तारीख को कैंसिलेशन आया, हम लोगों ने शोर मचाया तो जाके हमें कॉल करके बुलाया गया, बोला कि जब आप 9,000 रुपये यूनिट में अगर आपको लेना है तो ले लो और 90% पैसा आप दे दो। हमने कि कॉमन आदमी को हम कैश लिए थोड़ी घूम रहे 90% पैसा दे दें। आपने बुक किया तो क्या उस टाइम के तब हमारा प्लान ये था, कुछ लोगों को 1090 बेचा था, कुछ लोगों को 4060 बेचा था। हमारा मतलब कितने तब 6,000 रुपये पड़ना था फैक्ट्री, 6500 रुपये का रेट था। उसके बाद उसमें हमें ज़्यादा जो पैसा दिया उस पर हमें ब्याज देंगे, 1 साल का हमें किराया देंगे, 1 साल की मेंटेनेंस देंगे, वो तो सब चला गया। अगर वो सब जोड़ते तो हमें 6,000 रुपये यूनिट पड़ती है। तो आज ये 50% पैसा रेट हमसे बढ़ा के पैसा मांग रहे हैं। इसका किस बात का पैसा देते हैं हम? अब फिलहाल आपका क्या आगे क्या प्लान? आगे तो हमें यूनिट चाहिए, हमारी यूनिट दे। हाँ नहीं देते तो नहीं देते हम कोर्ट में जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे। पंकज बंसल के करके नहीं वो तो करेंगे जी। अगर नहीं देते हैं मैं पंकज बंसल की बिल्डिंग के बाद आमरण अनशन करूंगा। जितने भाई मुझे ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, सारा एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया सब लोग साथ है जी। रहने को करनी है अपने पास। आज हम अपने बच्चों का घर छीन के ये पंकज बंसल अपने बच्चे पालेगा, आमरण अनशन करेंगे इसके। आज हम लोग 300 लोग कैंसिल किया, 200 लोग हमारे एक साथ बैठे हुए हैं, 100 लोग तो कल केस भी करने वाले हैं इनके ऊपर। हमारा वकील फाइनल हो गया, एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गई है, ये अब 1 हफ्ते के अंदर केस भी फाइल कर। आगे जो बायर्स हैं कुछ और लोग इनके पास जाएंगे, उनको क्या सजेशन देना? उनको सजेशन है बिल्कुल इस झांसे में ना आए, क्योंकि ये पता है इस दुकानदार पे चोरी का माल करते हैं, क्योंकि ये कौन खरीदेगा वहाँ से? क्योंकि नहीं सर, ये यही हमारी यूनिट कैंसिल कर रही है, दूसरे को भेजा, जो भाई लेगा वो भी पछताएगा, क्योंकि इस यूनिट पे हमारे क्लेम है। नए बायर्स के लिए ये मैसेज है, कोई भी नया बायर हो M3M का हमारी तरफ से M3M के उनके साथ ये होगा। और ये सब लोगों को पैसे का झांसा देके उस टाइम तो कहते हैं 10% दे जाओ, 20% दे जाओ, बाद में मुकर जाते कि पैसा तो हम यूनिट कैंसिल कर देंगे। तो ये लोग चोरी, बस लोगों से पैसा निकालना है। 200 करोड़ का फ्रॉड है, 200 करोड़ रुपए का 200 करोड़ रुपए का मोटा मोटा फ्रॉड है। एक यूनिट पे 60 लाख रुपए फालतू है, 300 यूनिट कैंसिल करिए। आप कैलकुलेट करोगे 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड है सीधा सीधा। सरकार का ही हाथ है जी, सरकार को इलेक्शन में फंड किया है जी इसने। M3M का माल बेचते हो, अपना बिल्डर बदल लो, किसी और का माल बेच लो, कस्टमर तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। M3M का माल नहीं बिकने देंगे, कुछ भी तुम मेहनत करके पटा सटा के ले आओगे कस्टमर को यहाँ दिखाने के लिए, तुम्हारी सारी मेहनत खराब होगी। बढ़िया किसी दूसरे बिल्डर का
उसका माल बेचोगे तुम फायदे में रहोगे, परिणाम रकम लगेगी। अपना भी नाम खराब करोगे। कुछ भी माल नहीं टिकने देंगे, सारे डीलर जाएंगे आज। और कोई सा इसका इस कस्टमर बन के जाएगा भी, बहुत बड़ा ग्रुप है। और कोई पेपर बेचता पाए कमाल वो पिटेगा नारा, ध्यान रखियो। चोर है भाई, चोर है। M3M चोर है। चोर है भाई, चोर है। M3M चोर है भाई, चोर है। M3M चोर है। 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 फिलहाल 300 लोगों ने ठान लिया है कि यदि M3M बिल्डर इनकी सुनवाई नहीं करता है तो ये डायरेक्टर के घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन करेंगे, वहीं जमकर बैठेंगे, लोगों को अलग अलग स्थानों पे जाके उनको बताएंगे कि इस बिल्डर का कोई भी माल ना खरीदा जाए। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इन लोगों को जो इनका एक सपनों का घर था वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, या ये लोग यूं ही हर जगह जाकर अपने धक्के खाएंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या अपने आशियाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।